गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और हम रेडी हो चुके हैं। और अब हम करेंगे पूजा। तो हम पहले पूजा के लिए फूल तोड़ेंगे। शायद फूल नहीं होगा तो हम पहले फूल तोड़ लाते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कार्तिक के महीने का महत्व भी और हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे। तो पहले हम चलते हैं फूल तोड़ के ले आते हैं। तो पहला तो हमें क्या नहीं करना चाहिए हम आपको ये बता देते हैं और क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो कार्तिक का महीना जो होता है उसे मोक्ष का महीना माना जाता है और ये बहुत अच्छा महीना माना जाता है इसे। और हमें सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। संभव हो सके तो हमें नदी में भी स्नान करना चाहिए और अगर नहीं हो पाता है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में तो स्नान कर लेना ही चाहिए। इसका बहुत महत्व होता है। और दूसरी चीज हमें क्या करना चाहिए हम ये पहले ये बता देते हैं। तो तुलसी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। और क्या नहीं करनी चाहिए हमें रविवार और एकादशी को तुलसी में जल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये क्यों नहीं देना चाहिए हम आपको आगे बताएंगे। तो ये देखिए हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रहे हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जो है बड़े नटखट हैं। ये हम इनको बैठा के सिंहासन में जो टीका लगाते हैं ये बिल्कुल नहीं लगवाते हैं। जब तक हम इनको गोद में लेकर टीका नहीं लगाते हैं इनका सही से टीका कभी नहीं लगता है। और हम आपको बता देते हैं कि कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टक का पाठ भी करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हरि का नाम लेना चाहिए। भगवान कृष्ण का जाप करना चाहिए। और और हम मतलब कार्तिक के महीने में हम तो भोग लगाते ही हैं पर प्रयास करना चाहिए कि कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण को और लड्डू गोपाल को शालीग्राम को सभी को मीठे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और दीपदान का भी इस महीने में बहुत महत्व है। तो दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम इनको टीका लगा लेते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि रविवार और एकादशी को बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए पर इसका सही से जानकारी नहीं देते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। कह देते हैं नहीं करना चाहिए तो हम आपको बताते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ था उस समय से ही तुलसी जी व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए हमें तुलसी जी में जल एकादशी और रविवार के दिन नहीं अर्पित करना चाहिए। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें कार्तिक के महीने में घी का दीपक ही जलाएं और ज्यादा से ज्यादा हम घी का मतलब दीप दान करें। और भगवान लड्डू गोपाल को भी आरती के लिए हमें घी का ही दीपक प्रयोग करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में भी कहा जाता है कि तुलसी का ही दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की जो सूखी लकड़ियां होती हैं उन लकड़ियों से भी दीपक जलाने का बड़ा महत्व होता है। तो ये देखिए हमने आपको जानकारी दे दी। आई होप आप सभी को जानकारी हमारी अच्छी लगी हो। और हम अब कर लेते हैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार। और हम प्रयास करते हैं कि इन्हें पीले ही पुष्पों से हम श्रृंगार इनका करें। पुष्प श्रृंगार जो हम करते हैं पीले ही फूलों से करते हैं। और हम गुलाब का फूल भी रखेंगे क्योंकि इन्हें गुलाब का फूल हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। तो हम इनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं। फिर हम इनको लगा इनका मतलब इनके लिए भोग भी इनका लगाएंगे और बाकी के काम हम आगे करेंगे। तो और ये तुलसी का बड़ा महत्व है। तो क्या है हम तुलसी तो इनके सिर पे भी रखते हैं। और ज्यादा तुलसी तो पहले हम ज्यादा डेली डेली तुलसी भी नहीं तोड़ते हैं। एक दिन तोड़ी हुई तुलसी हम 3 दिन चलाते हैं। और एक दिन की तोड़ी हुई तुलसी 3 दिन चलती भी है ऐसा हमने सुना है। तो हम ये तुलसी ला के रख दिए हैं क्योंकि हमें बार बार तोड़ना ना पड़े। तो हम इनके सिंहासन में ही ये तुलसी को रख देते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम यहाँ से ले लें। और कहीं भी हम रख सकते हैं पर यहाँ व्यवस्थित रहता है। और कहीं जो और हम अपने लड्डू गोपाल की तैयार करने के बाद नज़र ज़रूर उतारते हैं। कौन कौन अपने लड्डू गोपाल का नज़र उतारता है? तो हम इन्हें अपना बेटा ही समझते हैं तो हम इनके नज़र ज़रूर उतारते हैं क्योंकि मेकअप करने के बाद नज़र लग जाती है। देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। तो नज़र उतारना तो बनता है। तो चलिए अब हमने पूजा कर ली है। अब हम चलते हैं कुछ चाय वाय पी लें बाकी के काम कर लें। और पूजा करने के बाद जब हम कमरे में आते हैं तो समझ में नहीं आता सबसे पहले क्या करें।
तो पहले क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो पहले हम बर्तन रख लेते हैं। तो पहले बर्तन रखेंगे, इसके बाद से इस काम हम करेंगे। और हम बता दें, एक जन को हम तके आए हैं कि वो हमारा चावल बीनेगी, पर वो आ ही नहीं रही है चावल बीनने। अब आ चुके हैं हमारे पति देव, और ये देखिए सब्जी लाए हैं। ओ माय गॉड, ये भाजी लेके आए हैं। तो हम आज बनाएंगे भाजी, और इतनी सारी भाजी ले आए हैं। क्या है, इस बार बाजार नहीं गए हैं तो भाजी ही लाएंगे। ओ माय गॉड, हमारा लगता है पूरा दूध उबल के गिर गया। जरा सा ध्यान न दो तो गैस में पूरा पूरा दूध ही जल गया। एक तो इस समय गाय भी नहीं लग रही है, जो भी बचा था वो भी जल गया। क्या कर सकते हैं। तो हम ये भाजी निकाल लेते हैं, और भाजी के साथ और देखते हैं क्या क्या लाए हैं। तो भाजी भाजी दिख रही है, कितना भाजी लेके आए हैं। एक अपने जहाँ ये जाते हैं काम करने वहां से लेके आए हैं हरी हरी भाजी। आज हम हरी हरी भाजी बनाएंगे। ओ, और इसमें लगता है मूली भी लाए हैं, बता नहीं रहे हैं क्या क्या लाए हैं। और ये लगता है मूली तोड़ के ही बाड़ी से दे दिया है बिना धोए। पत्ते तो ठीक ही लग रहे हैं, हम मूली के पत्ते का भी भाजी बना सकते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं, भाजी बना लेते हैं। ओ, हम ताके रहे कि वो आएगी चावल बीनने वाली, पर वो आ नहीं रही, इसीलिए हम ही चावल को बीनना पड़ रहा है। क्या बनता नहीं है अच्छे से, तो ये पूरा भूसी नहीं उड़ पाता है। हमारे पापा कहा करते थे कि पर भरोसे सपने सुख नाही, कर विचार अपने मन माही। वही हाल हो गया है हमारा, ताकि रहे आ जाएगी, वो आ ही नहीं पा रही है। तो लास्ट में हमें ही फटकना पड़ रहा है। तो हम इसको फटक लेते हैं 2-4 दिन के लिए। क्या दिवाली के बाद ही हम बाकी का करेंगे। ताकि ताकि किसी को ताकि रहो, कोई काम वाला नहीं मिलता है कि कोई फटक दे तो हम बीन लें। अब हमें को ही बीनना पड़ेगा। तो चलिए हम बीन लेते हैं। क्या है, शाम भी होने जा रही है, हम सोचे थे कल नहीं आएगी आज आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी। ज़्यादा नहीं बीनेंगे, हम थोड़ा सा ही चावल बीनेंगे। एक इसको भी एक भगोना बीनेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। चलिए हम चावल तो फटक लिए हैं, अब लगा लेते हैं झाड़ू, और इसके बाद थोड़ा सा कर लेते हैं सफाई। क्या है कि सामान रखना भी बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थित नहीं करो तो छोटा सा घर पूरा सामान इधर उधर होता है। तो इसको दे देंगे हम गाय को, जो इसका भूसी निकला है, और छोटा छोटा जो कनकी होता है वो हम दे देते हैं गाय को। तो गाय का भी नाश्ता हो जाएगा और हमारा भी चावल बिन जाएगा। तो अब लगा लेते हैं हम झाड़ू। पूरा भूसी भूसी हो गया है कमरे में। अब आई नहीं, अब आएगी, पता नहीं कब आएगी वो। इसके बाद हम जाएंगे पानी भरने, क्योंकि पानी भी खत्म हो गया है और हम पानी बाहर से भरते हैं। तो पानी भर लेते हैं, नहीं रात हो जाएगी तो फिर जाने में डर भी लगा करता है उधर। तो चलो पहले पानी भर के दिखा ले आते हैं। हाँ, इधर आने में डर लगता है रात में, इसीलिए हम पहले दिन दहाड़े पानी भर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ कुछ और करेंगे, और आज हमें डालना है अपने खेत में, पानी भी डालना है, क्योंकि हम जो सब लगाए थे वो धनिया और क्या क्या लगाए थे ना, उसमें 2-3 दिन से हम पानी नहीं डाले हैं। तो चलिए चलते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, नहीं सूख जाएगा। हमारी थोड़ी थोड़ी धनिया भी उग गई है, मेथी भी उग गई है, और अभी अभी लहसुन भी हम लगाए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि लहसुन हमारा हुआ कि नहीं। ये हमें अच्छे से बनता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए हम धीरे धीरे ही पानी डालेंगे, नहीं पूरा उखड़ जाएगा। और बाल्टी यहाँ है नहीं, बनी बाल्टी से बहुत अच्छा पानी डालते बनता है, पर इतना तेज प्रेशर है कि पूरा जड़ से ना उखड़ जाए। तो हम इसको सींच लेते हैं, हमारे चना तो कुछ दिन में खाने लायक हो जाएंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे चना भाजी कैसे हम बनाते हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा 1 हफ्ते बाद हमारी चना भाजी हो जाएगी खाने के लिए। तो ये पानी हम डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो नाली हम बनाए नहीं, नाली से बनाने पानी जाना तो अच्छे से पानी जा पाता। अब ये पहली बार हमने किया है ये सारे काम, तो हमसे आता भी नहीं है।
और हमारी पलिया भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। पापा हमारे बनाते हैं, बढ़िया पलिया बना लेते हैं। और हमारे यहाँ तो हमेशा कुम्हार ही काम करता था, काम वाला वही सारे काम करता था, और इस समय हमारे भगलू करता है, तो वही करते हैं। पर यहाँ ओफो, ये बाल भी हमारा कहाँ ये फंस गया। पर यहाँ कोई काम वाला नहीं मिलता है, सब डरते रहते हैं। और एक हमारा घर बहुत आउट एरिया में है, तो कोई आना भी नहीं चाहता। तो ये देखो, हम पानी करीब करीब डाल दिए, थोड़ा ज़्यादा ही भर देते। इतने मौसम में भी धरती फट जाती है, पता नहीं कहे, समझ नहीं आ रहा है। और धनिया हमारी उगी नहीं है अच्छे से। अब हम तोड़ेंगे सीताफल, देखो कितने सुंदर सुंदर सीताफल है। अब हमको ध्यान ही आ गया है, तो चलिए हम तोड़ते हैं सीताफल। देखो एक तो ये दिख रहा है, और कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं, ढूंढो ढूंढो। एक ये दिख रहा है, ज्यादा बड़े बड़े तो सीताफल नहीं है। अब इनको हम तोड़े कैसे, आज हम तोड़ेंगे। ये देखो, ये छोटा सा दिख रहा है, छोटे छोटे हैं पर बहुत मीठा सीताफल है। चलिए अब हम कुछ तो ढंढ तो नहीं मिल रहा, हाथ से ही तोड़ेंगे। आज बंदरिया बनना पड़ेगा। बंदरिया बन के कूद कूद के ही तोड़ना पड़ेगा। और डंडा तो कुछ है ही नहीं तोड़ने के लिए, शाम भी होते जा रही है। और इधर बहुत डर लगता है, बहुत घास है, चारा है ना, तो बहुत सांप बिच्छू घुसने का डर रहता है। तो ये हमको, उफो, हमारे आंखें में कहाँ घुसे जा रहा है। तो ये देखो, एक ठो मिल गया है सीताफल। अब हम दूसरा बहुत ऊपर की डगाल में, अब उसको कैसे तोड़े। और हाथ में भी लग गया है हमारे, फांस लग गई है, भगवान क्या करें, जीव का सवाल है। तो ओह, मिल गया मिल गया, एक इसमें से ये मिला। बड़ी मेहनत से तोड़ पाए हैं बाबा। पैसा अब ऊपर ऊपर है, नीचे का कोई तोड़ ले गया है, पता नहीं कौन तोड़ ले गया है। तो ये 3 सीताफल मिल चुके हैं, देखे कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। तो अब इनको पकाएंगे आज, ये भी जो कच्चे हैं, एक ठो भर पका है। ओ तो चलिए हम खा लेते हैं सीताफल। किसको किसको खाना है सीताफल, हर मौसम में हर फलों का स्वाद लेना चाहिए। और मैं और हमारा बेटा खाएगा सीताफल। अब अच्छा, यहाँ खाएंगे तो यहाँ पूरा फैल जाएगा। अभी लगाई हमारी मम्मी झाड़ू, तो इसलिए हम ले लेते हैं टब। जिसको जिसको सीताफल खाना है, भैया आ जाओ खा लो सीताफल। तो ये टब ले लेते हैं और टब में खा के रखेंगे। अभी शाम का समय हो गया है, अभी आती होंगी हमारी गैयाएं। तो ये बेटू हमारा कैसे कुछ खाते नहीं बनता है, खाना तो अच्छा लगता है। चलिए खा लेते हैं और अभी दिखाते हैं। ये आ गई गैया, जैसे एक लाइन से, जैसे स्कूल में बच्चे लोग लाइन वार से जाते हैं ना, वो ऐसे ही हमारी गैया एक लाइन से आएंगी। फिर इधर उधर सारे बच्चे लोग बिखर जाते हैं, वैसे हमारी गैया इधर उधर अपने अपने कमरों में चली जाती है। ये हमारी मम्मी इधर की नहीं छीता फल, अब वो सड़ गए। चलो हम खा लिए, अब इनको फेंक आते दे आते हैं। तो गैया खाना हो खाएगी, और नहीं खाना हो तो नहीं खाएगी। और ये डब्बा जहाँ से लाए हैं तगाड़ी, वहां रख देते हैं, नहीं सुबेरे फिर भांचड़ मिलेगा, कहाँ गया ये तगाड़ी। चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।